बिहार में एक अफवाह गैंग काम कर रहा है। अच्छा। और वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है ना, हुँ, उसमें भी कार्यरत जो लोग हैं हुँ, उनकी मानसिकता को भी प्रभावित कर रहा है। जानबूझकर रामायण के ऊपर अभद्र टिप्पणी करवाते हैं, सनातन को पॉइजन बतलाते हैं, सनातन को डेंगू मलेरिया बताते हैं। ये भी समझने की बात है कि समाज का अंतिम पायदान पे हुँ, बैठा हुआ जो व्यक्ति है ना, हुँ, उसके सपनों को पूरा करने में देर नहीं होना चाहिए। तो हम इसी नैतिक नैतिक बोध के साथ हमारा प्रशिक्षण होता है। काफ़ी कम समय है आचार संहिता लगने में। हुँ। उसके पहले हम चाहते हैं कि समाज के कल्याण के लिए बहुत सारी जो दिशा है वो तय हो जाए। बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया के द्वारा फाइनेंस्ड है, हुँ। वो काम कर रहा है। तो वो इस प्रकार की अफवाह फैलाता है। तो हम नैतिकता की बात करते हैं, भारत माँ की बात करते हैं, एकता और अखंडता की बात करते हैं। वो तो डरे हुए हैं क्योंकि उनके तो कहीं ना कहीं जो उनका राजनैतिक डीएनए, पार्टियों का जो राजनैतिक डीएनए जो है वो वैसा ही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी। हम इनसे ही बात करेंगे कि बिहार के मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर विधायकों की अभी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें से कि 16 से 17 विधायक ही वहां पहुंचे और वहीं पर नीतीश कुमार पहुंचते हैं। देखते हैं कि बहुत कम विधायक वहां पहुंचते हैं, तो बहुत जल्द वहां से 4 से 5 मिनट में ही वहां से निकल जाते हैं। क्या कहिएगा, आखिर क्यों 5 ही मिनट में नीतीश कुमार वहां से निकल जा रहे देखिए, हैं? ये उनका व्यक्तिगत मामला है और हम्म, मीडिया में उन्होंने ये तो बताया नहीं था कि उन्होंने कितने विधायकों को बुलाया और कितने विधायकों को नहीं बुलाया। तो ये इस प्रकार का जो भ्रम है, हम्म, बिहार में एक अफवाह गैंग, राजद प्रायोजित अफवाह गैंग, जो कि कहीं ना कहीं बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया के द्वारा फाइनेंस्ड है, हम्म, वो काम कर रहा है। तो वो इस प्रकार की अफवाह फैलाता है। उसका गुंडा तंत्र जो है वो अनाथ हो चुका है। तो ये गुंडा तंत्र अनाथ होने के कारण कहीं ना कहीं वो इस प्रकार की बातें करते हैं। गया में पार्टी का प्रशिक्षण शिविर है, जहाँ की महात्मा बुद्ध का है, वहाँ पे विधायक लोग पहुँच रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए, प्रशिक्षण हमारे पार्टी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हम्म, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जो लोग भी जुड़े हैं, हम्म, उन्हें बहुत अच्छे से पता है। हमारा व्यक्तिगत और निजी एक हमारा एक तंत्र है जो कहीं ना कहीं समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। हम्म, तो कैसे काम करें, कैसे सबकी एकजुटता में हम विश्वास रखें, कैसे कल्चर्ड तरीके से हम काम करें, हम्म। इसके लिए प्रशिक्षण तो आवश्यक है ना। ऐसी पहली बार हो रही है बिहार में कि बीजेपी के विधायकों को बोधगया में 2 दिन के लिए रखी जा रही है। देखिए, ऐसा पहला ऐसा बार हुआ, ऐसा ऐसा क्यों? ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण जो है वो लगातार, ये एकमात्र संयोग है कि प्रशिक्षण ये फ्लोर टेस्ट के 2 दिन पहले पड़ा। इससे स्पष्ट रूप से ये दिखता है हम्म, कि हमारी जो पार्टी की जो कार्यशैली है हम्म, वो किसी भी सरकार के बनने और नहीं बनने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि समाज का अंतिम पायदान पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है ना, हम्म, उसके सपनों को पूरा करने में देर नहीं होना चाहिए। तो हम इसी नैतिक नैतिक बोध के साथ हमारा प्रशिक्षण होता है कि कैसे हम लोगों के लिए काम करें, कैसे अंत्योदय के लिए काम करें, कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। प्रशिक्षण में तो यही सारी बातें होती है ना। क्या लगता है कि एनडीए में की सरकार शायद बहुमत से नीतीश कुमार साबित कर देंगे, अपनी सरकार बना लेंगे, जिस तरह से वो नाराज होकर वहां से निकले? क्या लग रहा है? आप लोगों की धड़कनें तो अभी पूरी तेज हो गई है, रफ्तार से चल रही देखिए होगी। दिव्या जी, हम्म, उन्होंने आपको बताया तो नहीं कि वो नाराज हैं। नहीं, वीडियो के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से साफ पता चल रहा है कि वो 5 मिनट में गए और निकल के आ गए यूं। देखिए, आखिर कुछ तो बात हुआ होगा ना? विजुअल के माध्यम से कुछ भी नहीं पता चलता। मैंने बोला ना बार बार कि हम्म, बिहार में एक अफवाह गैंग काम कर रहा है। अच्छा। और वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है ना, हम्म, उसमें भी कार्यरत जो लोग हैं हम्म, उनकी मानसिकता को भी प्रभावित कर रहा है ऐसे अफवाह गैंग से। और कहीं ना कहीं इस प्रकार के अफवाह तंत्र को प्रायोजित एजेंडे पर बात करने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारा जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है, हम निश्चित रूप से, हमारी जो है वो सरकार जो है वो बन चुकी है। और फ्लोर टेस्ट की तो बात ही नहीं है, हम बात करते हैं समाज के उत्थान की। तो उत्थान कैसे होगा,
आपने लगातार देखा होगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने के बाद क्रमिक रूप से किस प्रकार से डिसीजंस जो हैं वो लिए जा रहे हैं, और काफ़ी कम समय है आचार संहिता लगने में। उसके पहले हम चाहते हैं कि समाज के कल्याण के लिए बहुत सारी जो दिशा है वो तय हो जाए। क्या लगता है फ्लोर टेस्ट होने में मात्र अब आज और कल मात्र 2 दिन समय है, क्या कुछ होगा? देखिए, फर्क ही नहीं पड़ता, आज भी फर्क हो ही जाए, नहीं पड़ रहा है। फर्क ही नहीं पड़ता, आज भी हो जाए। हाँ। क्या फर्क पड़ता है? महत्वपूर्ण, मैंने बार बार बताया ना, महत्वपूर्ण क्या है, ये दंगा टीम जो है ना, दंगाइयों की जो टीम है, पूरा का पूरा जो इंडी अलायंस है, आपने देखा होगा शुक्रवार के दिन ये लोग लगातार एक एजेंडा चला रहे हैं। शुक्रवार के दिन ये दंगाइयों का कहीं से एक दंगा दिवस जो है वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और प्रायोजित एजेंडा चला रहे हैं। हल्द्वानी की घटना आपने देख लिया होगा। तो ये मदरसा छाप कुछ लोग जो मदरसा में बैठ करके सनातन पर ज्ञान देते थे, बांटते थे, हरा रंग का पेंट लगा के घूमने वाले जो लोग हैं और गुंडा तंत्र को प्रायोजित तरीके से बढ़ाने वाले जो लोग हैं, ये बौखलाए हुए हैं, ये डरे हुए हैं। दक्षिण भारत के किसी नेता के द्वारा जानबूझकर रामायण के ऊपर अभद्र टिप्पणी करवाते हैं, सनातन को पॉइजन बतलाते हैं, सनातन को डेंगू मलेरिया बताते हैं। ये भी समझने की बात है। बिहार के हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ, सनातन मान्यताओं में विश्वास रखने वाले लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप एक ऐसे व्यक्ति को जीवन में, आज तो छोड़ दीजिए, जीवन में ऐसे व्यक्ति को कभी एक वोट भी गलती से देना पसंद करेंगे क्या, जो आपकी धार्मिक मान्यताओं को ख़त्म करने में जो लोग लगे हैं उनके साथ वो गलबहिया करते हैं? आप कह रहे हैं उधर के लोगों को कि जोड़ तोड़ करने की काम करते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की काम है जोड़ तोड़ करने की। हम लोग तो एक साथ लेकर चलने वाली काम करते हैं, जोड़ तोड़ करना हमारा काम नहीं है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में को गुलाम बनाने के लिए भारतीयों की तरह दिखने वाले कुछ लोग चाहिए थे। इसलिए कांग्रेस की उत्पत्ति होती है। सुरक्षा वल्ब सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। तो ये बात कौन करेगा? जो फूट डालो राज करो की नीति से जिसका जन्म होता है, वो ऐसी बात करेंगे क्या? वो तो खुद अपने 17 विधायकों को निजाम का मकबरा घुमा रहे हैं। वो जानबूझकर निजाम का मकबरा घुमा रहे हैं, क्योंकि रीज़न ये नहीं है कि वो उनको वहाँ ले करके गए। महत्वपूर्ण ये है कि हम जब प्रशिक्षण शिविर में जाते हैं तो हम नैतिकता की बात करते हैं, भारत माँ की बात करते हैं, एकता और अखंडता की बात करते हैं। वो तो डरे हुए हैं, क्योंकि उनके तो कहीं ना कहीं जो उनका राजनैतिक डीएनए, पार्टियों का जो राजनैतिक डीएनए जो है वो वैसा ही है, भगोड़ों की पार्टी है। अब ये भी पता चल रहा है कि बीजेपी के भी 16-17 विधायक का स्विच ऑफ आ रहा है फोन। ये बिल्कुल भी गलत, कहीं ना कहीं से गलत तरीके से प्रायोजित एजेंडा है। मैंने बार बार आपको बताया, एजेंडा चलाने वाले लोग एजेंडा चलाते रहें। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ऐसे ही विधायक नहीं बनते हैं। एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया के माध्यम से विधायक और सांसद बनते हैं, और वो प्रक्रिया होती है राष्ट्रोदय, ग्रामोदय और अंत्योदय की। और इसमें जो विश्वास रखता है वही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा होता है। आप लोग सुने, साफ तौर पे सुमित शशांक कहते हैं कि कौन देखने गया था, वो आपसी बात करना था, वो निजीगत बात है, उनका नीतिगत बात है कि नीतीश कुमार वहां से 5 मिनट में निकले या 10 मिनट में निकले या 1 सेकंड में निकले। बाकी अगर हमारा आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग अपने हमारी वीडियो के माध्यम से जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो। धन्यवाद।